इसलिए भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया। धोखे आपके भाई ने खाए। हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के साथ क्या गठबंधन तय हो गया है? स्क्रीनिंग कमेटी में बैठक में फैसला होना अभी संभव है, यानी कि राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि पार्टी नागौर सीट पर गठबंधन कर सकती है। हालांकि उम्मीदवार बेनीवाल के आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि आरएलपी और कांग्रेस के बीच में खट्टाई पड़ गया है, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस आरएलपी से गठबंधन पर विचार कर सकती है। क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सफ़ी खान है और आपने देखना शुरू किया है एसकेजे टीवी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को आप लाइक कर दें। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और अपने साथियों में शेयर करें और कमेंट कर ये बताएं कि आरएलपी कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन होता है तो क्या किसे फायदा होगा। पहले चरण की कई सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। पहले चरण यानी कि गंगानगर, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर जैसी कई सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं। इन सभी सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं। इससे पहले इसलिए इन सीटों पर प्राथमिकता से चर्चा होगी। राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि पार्टी नागौर सीट पर गठबंधन कर हनुमान बेनीवाल को उतार सकती है। हालांकि उम्मीदवार बेनीवाल के आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि आरएलपी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन में खटाई पड़ गई है, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस आरएलपी से गठबंधन पर विचार कर सकती है। बैठकों में शेखावटी की सभी सीटों पर पार्टी सीपीएम से भी गठबंधन पर निर्णय ले सकती है। राजस्थान के लिए होने वाले बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा समेत स्क्रीनिंग कमेटी के ये सदस्य मौजूद रहेंगे। कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव में जीत का खाता खोलने के लिए उम्मीद के साथ उतरने लगी है। इसके लिए रणनीति भी जोरों शोरों से तैयार की जा रही है। बीजेपी ने अब तक राजस्थान के 15 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस की ओर से 10 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, यानी कि बीजेपी 10 सीटों पर और कांग्रेस 15 सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों का ऐलान करना बाकी है। राजस्थान में लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी को लोकसभा चुनाव 2024 से एन वक्त पहले ये दो बड़े झटके लगे हैं, यानी कि उनके भविष्य को लेकर ये चर्चा हो रही है कि और सभी की नज़रें हैं कि आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक यानी कि हनुमान बेनीवाल अगला कदम उनका किस ओर होगा। गौरतलब है कि चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा कार्यक्रमों की घोषणा होने से ठीक पहले आरएलपी के दो कद्दावर नेताओं ने हनुमान बेनीवाल का साथ छोड़कर पार्टी से इस्तीफा दिया था। इसमें से आरएलपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग और उम्मीदवार बेनीवाल का नाम शामिल है। गर्ग ने जहां भाजपा की सदस्यता ली, वहीं उम्मीदवार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। लोकसभा चुनाव से एन वक्त पहले ये वरिष्ठ नेताओं के एक के बाद एक सूचना साथ क्या हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए किस तरह से वो उभर पाएगी, इसे लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से राजनीतिक गलियारों तक चर्चाएं परवान पर हैं। ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन पार्टी समर्थकों से लेकर राजनीतिक जानकार तमाम तरह के ये अपने अपने कयास और अटकलें लगा रहे हैं कि ऐसे में देखना दिलचस्प ये भी होगा कि आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आगे किस रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या सांसद से विधायक बने हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से लोकसभा सीट पर बतौर आरएलपी उम्मीदवार क्या ताल ठोकेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये संभावना है कि उनकी खाली हुई विधानसभा सीट से अपने भाई और पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल को एक बार फिर से चुनाव हनुमान बेनीवाल लड़वा सकते हैं। फिलहाल इन संभावनाओं को लेकर तस्वीरें साफ होना बाकी है। लोकसभा चुनाव में आरएलपी के और कांग्रेस से गठबंधन की संभावना बढ़ी हुई है। हालांकि ये गठबंधन एकमात्र नागौर सीट पर ही हो सकता है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार इस संभावित गठबंधन को लेकर हनुमान बेनीवाल की कांग्रेस से आला नेताओं संग बातचीत जारी है। इसे लेकर जल्द ही कोई स्थिति साफ होगी तो हम आपको जरूर सूचित करेंगे। गौरतलब है कि वर्ष 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में आरएलपी पार्टी ने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए से गठबंधन किया था। तभी से एकमात्र सीट नागौर पर भी गठबंधन हुआ था और खुद हनुमान बेनीवाल बतौर उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे भी थे और इस सीट से भी जीत कर हुए सांसद बने थे।
और वे जनता का नेतृत्व करते थे। आप देखते रहिए SKJ टीवी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। लोकसभा चुनाव से पहले जो खबरें आपके बीच में आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।